Hello student, welcome to our DG classes of Christ Church Convent School, Gadarwara. Today we will start our new topic or new exercise that is 17F. बेटा एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो एक्सरसाइज है ये क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड हमारी क्लास 12th में भी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हैं। तो आप ये क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहाँ पर जो हमें आइडेंटिटीज़ पढ़नी है वही आइडेंटिटीज़ यहाँ पर भी हैं और मैंने ये सब की सब यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा अपॉन थीटा इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1। बेटा यहाँ पर देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है तो ये थीटा अपॉन साइन थीटा होगा तो अभी वो 1 होगा। ठीक है, अगर हम इसे पलटा रहे हैं तो 1 को भी पलटाएंगे तो 1 अपॉन 1 भी तो 1 ही होगा। ऐसे ही सेम थिंग यहाँ पर टेन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1 है तो थीटा अपॉन टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इन पर बेस्ड दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ इनको, तो आप इन क्वेश्चन से समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया ये वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करता हूँ मैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x, आइडेंटिटी है हमारी, क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। ठीक है, 2 तो आ गया बाहर। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x है, इट मीन साइन x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया साइन x अपॉन x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, एक साइन x तो यहाँ पर यूज हो गया है, एक और बचा है तो वो वाला कहाँ पर आ गया है, साइन x यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो ये देख, ये चीज़ समझ में आई ना आपको? देखिए क्लियर है। 2 मैंने बाहर लिख लिया, साइन स्क्वायर था मतलब 2 साइन x थे तो एक हो गया साइन x अपॉन x और जो एक बचा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया, ये सभी चीज़ देखिए 2 × अब इसको ध्यान से देखें तो क्या ये हमारी इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? देखिए कर रहा है। यहाँ पर थीटा था तो यहाँ भी थीटा था, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1 हो गई है। ठीक है, फिर ये लिमिट साइन x, तो ये आ रहा है फर्स्ट वाला, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा आंसर क्या आया है, 0 आया है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में ही सॉल्व किए, उसी टाइप से सॉल्व करना। बस एक चीज़ बड़ी, हमारी लिमिट बड़ी और उनको हम क्या कर देते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होगा बेटा, ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए तभी इनको क्या किया जाएगा, 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों एंगल अलग हो गए तो हम इन्हें 1 नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए साइन ax अपॉन ax, अगर मैं यहाँ पे ax कर रहा हूँ मतलब मैंने a और x से डिवाइड किया है, bx अपॉन साइन bx, ये वाला एक x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई इशू नहीं है, लेकिन ये b और a एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a और b से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखिए क्या क्या किया, फिर से समझते हैं। साइन ax अपॉन साइन bx, साइन ax अपॉन साइन bx, ये टर्म मेरे पास एज इट इज है। मैंने पहले ax और bx से दोनों टर्म में किया मल्टीप्लाई, तो ax क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ax था उसके अपॉन में ax होगा तो ये पूरा एंगल सेम हो गया। यहाँ पर ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगी एक टर्म b अपॉन a, तो इसको कैंसिल करने के लिए मुझे a अपॉन b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये पूरी टर्म हमारी एडजस्ट हो गई है। देखिए अब a अपॉन b, ये तो लिमिट की रेंज से बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन साइन bx। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये हो गया a अपॉन b एज इट इज, ये पूरी टर्म साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ भी थीटा अपॉन साइन थीटा है तो थीटा अपॉन साइन थीटा के लिए मैंने आपको बताया था चाहे ये इसको भी पलट दे तो भी ये भी पलटेगा तब भी 1 होगा, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या होगी हमारी, 1 होगी। तो फाइनली a अपॉन बी इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा ओवरऑल आंसर आ गया a अपॉन बी।
तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन है बेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। ये है बुक मेरे हाथ में, तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है उसमें एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 9 है, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल 14 की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इससे आगे आपको नहीं करना है। लेकिन हाँ बेटा एक चीज़ और, पेज नंबर 630 सम यूजफुल एक्सपांसन यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिए बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 630 पर सम यूजफुल एक्सपांसन एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर 6 फॉर्मूलेज हैं। तो ये सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं आपको। ये फॉर्मूलेज क्या है, आपको आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और आगे इन फ्यूचर भी हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो इस तरीके से अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ बेटा, आपको इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।